नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम मेरे चैनल में आप सभी का। आई एम सो ग्रेटफुल, आपका इतना प्यार, आपका इतना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि मुझे और नए नए विषय पे कैसे कैसे टिपिकल केसेस आते हैं, कैसे क्रिटिकल केसेस को हम सोचते हैं कि भाई किस तरह से सॉल्व किया जाए। और सच बोलूं भाई कि जब रिजल्ट आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ये केस मेरे पास आया, ये केस मेरे पास आया था अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में। इन सज्जन ने, ये जो जेंटलमैन है, मिडिल 50s में इनकी एज है, इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। इन्होंने मेरा होर्डिंग देखा था, रोड पे होर्डिंग लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था मेरा नाम, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी था उस पर। इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, कहने लगे सर इस तरह से मैं अपनी वाइफ का पास्ट लाइफ कराना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बताइए क्या है, प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने बोला कि साहब वो थोड़ा सुसाइडल टेंडेंसीज की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो जो हमारे कमर्शियल टर्म था, नॉर्म था, उन्होंने बेचारों ने वो फुलफिल की और वो फाइनली मेरे पास आए, मेरे ऑफिस में। मैंने उनकी वाइफ को 5 मिनट बात की और मैंने उनको डिक्लेयर किया कि ये केस पास्ट लाइफ रिग्रेशन का नहीं है और पास्ट लाइफ से मैं रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा, इसमें हम ले नहीं पाएंगे रिजल्ट्स। उन्होंने कहा कि साहब फिर आप बताइए कैसे होगा। मैंने बोला यू आर टू न्यू टू मी, मैं चाहता हूं कि आप इनका पहले हॉरोस्कोप डिस्कस कीजिए, हॉरोस्कोप के कुछ उपाय कीजिए। जन्म पत्री के उपाय में आपको मैं समझता हूं 7 से 10 दिन में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। और यदि आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट है तो भाई आप जो है वास्तु कराएं अपने घर का। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के मुकाबले में आपको उधर लक्ष्मी जी भी कम लगेगी, आप नए हैं मेरे लिए एस्ट्रो में, लेकिन वास्तु में आपका खर्चा अच्छा खासा होने वाला है। उन्होंने मेरा विश्वास किया और उन्होंने कहा ठीक है सर आप हॉरोस्कोप देखिए। मैंने उनकी हॉरोस्कोप देखी और मैं आप सबको और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो सीख रहे हैं मैं उनको भी शेयर करना चाहता हूँ कि हॉरोस्कोप में साफ साफ पता चल रहा है समस्या क्या है। देखिए जब हम लगन पत्रिका जिसको बोलते हैं, लगन कुंडली जब हम देखते हैं तो हम बहुत क्लैरिटी से देख पा रहे हैं कि इनकी शुक्र महाराज की दशा अगस्त 21 में स्टार्ट हुई है और शुक्र महाराज द्वादशेष द्वादश में है, लेकिन ये द्वादशेष पंचमेश भी है। पंचमेश यानी कि माइंड किसके साथ कनेक्टेड है? वीनस केतु। ठीक है, तो वीनस केतु जब भी कंजक्शन में होंगे तो कोई ना कोई सुर्री बन जाती है, कोई ना कोई कीटाणु बन जाता है। ठीक है, इसको स्पर्म भी कहा जाता है, तो आप इसको वहां भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोई ना कोई कीटाणु बन जाता है, पंचम है। ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं है, क्रैक्स क्या हैं? वो ये है कि यदि हम चंद्र कुंडली से देखते हैं तो चंद्र कुंडली का द्वादशेष भी शुक्र ही बनते हैं। ये एक प्रॉब्लम आ गई। यानी कि जैसे ही आपको लगन कुंडली कोई भी प्रॉब्लम कंफर्म करें और चंद्र कुंडली भी उसका रुख दिखाने लगे तो आपको यहां पर निश्चित हो जाना चाहिए। ऑल्दो सुदर्शन चक्र चेक करना चाहिए, जो सिद्धांत है उसको बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन हम अपने निर्णय पे आ चुके हैं। तो एक बार हम अगर सुदर्शन चक्र भी चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि सुदर्शन चक्र में जो सूर्य की जो पत्री है, जो सूर्य को जिसमें हम लगन मानेंगे, तो सूर्य की जो पत्री है वहां पर लगन में जो बुध महाराज और सूर्य बैठ के बुध आदित्य योग बना रहे हैं, वो बुध महाराज D1 के द्वादशेष के नक्षत्र में है, भरणी में, और वो सूर्य महाराज स्वयं अश्वनी केतु महाराज के नक्षत्र में है, जो कि D1 में अगेन द्वादश में है। अभी हम नवमांश तक नहीं पहुंचे, यही काम हो गया। जब यहां पत्री इतनी साफ साफ दिखा रही है कि भाई स्थिति खराब होने ही वाली है, तो फिर पंगा तो है ही ना। अगर आप दूसरे तरह से भी देखें, जैसे मैंने D1 में पंचम को ऐड किया था, उस तरह से देख लेते हैं। यदि हम उस तरह से देखते हैं तो जो सूर्य पत्री है उसमें सूर्य स्वयं पंचमेश बने हुए हैं। तो इस तरह के आपको कंजक्शन दिखाई देंगे, इस तरह की चीजें आपको ना वो चीजें अपने आप आके खबर करेंगी। तो यहां पे हमें सबसे पहले दिख रहा है कि हॉरोस्कोप में प्लैनेट उस लेडी को कष्ट देने की मूड में है। तो यहां पर सबसे पहले अपने क्लाइंट से आप कंफर्म कीजिए। कैसे कंफर्म करना है? मैंने उनको बोला कि भाई मुझे तो ये प्रॉब्लम दिवाली 2021 के बाद ही आई होगी, उससे पहले तो कभी नहीं आई होगी। उन्होंने कहा सर बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी बात 100% सही है, दिवाली 2021 के बाद आई है प्रॉब्लम। तो कंफर्म हो गया। अभी करना क्या है?
अभी हमें सिंपली अपने वैदिक के जो हमारे उपाय हैं और जो हमारे सस्ते उपाय हैं वो हमने देने हैं। मैंने को कुछ उपाय दिए, मैंने कहा भी उपाय कीजिए। यदि आपको लगता है कि मैडम के एटीट्यूड में, बिहेवियर में कुछ चेंजेस हैं, तो आपको रिलैक्स आएगा, पता लगेगा। बाय द टाइम ये टोटल मीटिंग मेरी कुछ शायद 2-3 घंटे की रही, 2 घंटे तो पेड ही थे उसमें, 1 घंटे की और रही। सो मैडम ने भी मेरे को बोला कि सर मैं आपसे बात करके बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। मैंने कहा हैव फेथ, ईश्वर पे भरोसा कीजिए और आप ये उपाय कीजिए। उन्होंने उपाय किए जी, विश्वास के साथ किए। शायद चौथे दिन या 5वें दिन सरकार का मेरे पास फ़ोन आ गया, कहने लगे साहब मैं तो चेंजेस ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई चेंजेस कैसे, पॉजिटिव हैं या गाड़ी और ख़राब हो गई? उन्होंने कहा सर बहुत अच्छे चेंजेस हैं, और जो उनकी ऑफरिंग्स होती थी सोसाइटी टेंडेंसीज में, जब वो बातें करती थी, जिस तरह से वो बिहेव करती थी, इन 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर उसमें कम से कम 1/3 की कमी आ गई है। मैंने कहा अच्छा भाई, अगर ईश्वर की ऐसी कृपा है तो आप लोगों का विश्वास है ये तो। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए। मैंने उनको फिर इसके उपाय की मैंने इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाई, हमने कंटिन्यू करे। एस्ट्रोलॉजी के उपाय ने हमें बहुत मदद की यहाँ पे, और जो नेगेटिव जोन्स उनके हाउस के थे उनको हमने क्लिंज किया जाके। मेरे ख्याल से उनके घर में शायद 3 या 4 IR नेगेटिव, मतलब सुपर नेगेटिव लाइंस थी, उनको हमने क्लिंज किया। उनके क्लिंज करते ही हमारे यही एस्ट्रोलॉजी के उपाय और तेज हो गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो रोक देते थे उनके रिजल्ट आने में। आप लोगों को जान के बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि ये मैडम उपाय करने के साथ साथ आई थिंक विद इन लेस देन 1 मंथ ये परफेक्टली ओके हो गई। आज ये बहुत खुश हैं। इन्होंने फिर मुझे बुलाया अपने घर पे एक बार, प्रेम से सम्मान के साथ। ये लोग बहुत खुश हैं, नेगेटिविटी जा चुकी है, और जो प्लैनेटरी इफेक्ट इनके जीवन में इनको नेगेटिव टेंडेंसी की ओर प्रमोट कर रहा था। इनफैक्ट यहाँ एक और खतरनाक सिचुएशन क्या थी कि ये मैडम ये नहीं कहती थी कि वो सोसाइटल टेंडेंसीज पर्सनल थी, वो फॉर फैमिली के लिए थी, पूरे परिवार के लिए, तो विच वॉज वेरी डेंजरस। ऐसी सोच ही खतरनाक है, और हमें हमारे समाज से इस तरह की सोच को हटा देना है, क्योंकि जीवन बहुत सुंदर है और जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें भरपूर जीवन को जीने का अधिकार है। मैं आप सबसे आज ये दिल की बात कहना चाहता हूँ, मेरे हृदय की बात है कि एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, वास्तु साइंसेस या ऑकल्ट साइंसेस, ये हमें एक बहुत सुंदर जीवन जीने का प्लेटफॉर्म और अवसर प्रदान करती हैं। आप लोगों को कभी भी कोई भी कष्ट हो तो ऐसा नहीं मुझे या ही नहीं, किसी भी एक ऐसे व्यक्ति से जरूर संपर्क कीजिए जो ऑकल्ट्स के बारे में ज्ञान रखते हो, जिनको इसकी जानकारी हो। मुझे पूरा विश्वास है एक सही एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की एडवाइस आपके पूरे जीवन की दिशा को बदलने की सामर्थ्य रखती है। आप सब इतने प्रेम से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे से बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कृपया सभी लोग अपना अपना ध्यान रखें, आनंदित रहें, सबका मंगल हो, सबकी स्वस्थि हो। मेरे वीडियोस देखते रहें, इनको लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और जीवन को भरपूर जिए। नारायण हरि।